जय हिंद साथियों, पुनः वो एक बार आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एसएससी जीडी का जिसका भी 30 जनवरी को एग्ज़ाम है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी अति संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसको हमने यहाँ पर लिया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है। प्लस हमारे चैनल पे लाइव एनालिसिस भी किया जाता है, और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम पे जाकर ANNAND स्पेस RAI लिखिए, आपको नेम आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर ज्वाइन करिए, इसका PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। और प्लस आज जो है केवल 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, शाम के दोनों शिफ्ट, ठीक है। सुबह के दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान से एक बार रिवीजन करके जाएं। और प्लस लाइव एनालिसिस के लिए जुड़ना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आइए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न की बात करें, जनगणना से संबंधित सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जनजाति से संबंधित जो कि अभी नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो जनगणना से संबंधित हर शिफ्ट में एक प्रश्न मिल रहे हैं। तो आइए बिना देर किए देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ही अभी सारा डेटा आपको देखना है। आदिवासी जनजाति जो एसटी जिसको कहते हैं, एससी नहीं एसटी, जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, का प्रतिशत भारत में, ठीक है, तो 8.6% है भारत में जो जनजाति हैं, ठीक है। अब देखिए भारत में सबसे बड़ी जो जनजाति है वह भील है, ठीक है, सबसे अधिक संख्या इन्हीं की है। दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे पे संथाल है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है। अच्छा, एसटी मतलब वही है आदिवासी जनजाति का लिंगानुपात जो है पूछा जा सकता है, तो 990 जो है लिंगानुपात है, क्लियर। एसटी की बात करें आदिवासी जनजाति की, तो जिला जो प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक जनजाति जो पाई जाती हैं वो लक्षद्वीप में, लगभग 94.5% जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। और सबसे कम जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, और वो भी 0.6% पाई जाती है, ठीक है, मतलब 0.6%। और यूपी में भी सबसे अधिक सोनभद्र जिले में पाई जाती है, और सबसे अधिक परसेंटेज भी वहीं पर है, क्लियर है। अच्छा, अगला मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यूपी में जो ये जनजाति होती हैं दिवाली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है, तो वह जो है थारू जनजाति है, ठीक है। और यह अपने आप को मानती हैं कि हम किरात वंश से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये सारी चीज़ें। आगे बात कर लेते हैं। अब थोड़ा सा और बात करें, नृत्य से भी आ रहा है तो इसी में हमने नृत्य को भी ऐड कर दिया है कि घूमर जो नृत्य होता है ये कौन सी जनजाति करती है, तो भील जनजाति करती है, जो कि कहाँ की है, राजस्थान की। तो यहाँ से प्रश्न ये भी बन सकता है कि भील जनजाति किस प्रदेश से संबंधित है, तो राजस्थान से, और घूमर नृत्य भी करती है, क्लियर है। अच्छा, एक जरवा जनजाति है, ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित है, क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा भूगोल की बात करें, इसमें ज्वालामुखी, पर्वत, पहाड़, इन सब चीज़ों से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। तो भारत की लंबाई अगर बात करें तो 2 दिशा होगा, ये आपका पश्चिम है, ये पूरब है। अगर पश्चिम से पूरब कहता है तो 2933 किलोमीटर, और उत्तर से यदि दक्षिण कहता है तो 3214 किलोमीटर, क्लियर है। आगे बात करते हैं, जनसंख्या की बात करें, विश्व में कितना %, तो विश्व का 17.5% जनसंख्या हमारे देश में अकेले निवास करता है, ठीक है, मतलब 1/6 हिस्सा पूरी दुनिया का हम अकेले रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सॉरी, क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे देश का नाम आता है 7वें नंबर पर, पहले पे आपका रसिया है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, 7वें नंबर पर आता है, लेकिन पूरे दुनिया के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% जमीन हमारे पास है, ठीक है। तो कितना % क्षेत्रफल है पूरे दुनिया का, तो 2.4%। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तटरेखा से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कई शिफ्ट में, तो इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दे दें कि न्यूनतम तटीय रेखा वाला राज्य, अधिकतम वाला पूछा गया था, तो ये है गोवा, 101 किलोमीटर सबसे कम तटरेखा इसका लगता है। अगर अधिकतम पूछा जाए तो सबसे अधिक गुजरात पे लगता है, क्लियर है। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है डीप करता हो जा रहा है। दूसरे नंबर पे पूछा जाए कि दूसरा सबसे अधिकतम तो आंध्र प्रदेश कहेंगे, और तीसरा सबसे अधिकतम कहेंगे तो तमिलनाडु कहेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इतना याद रखिएगा, ये इतने ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और सबसे कम गोवा में हो गया, ठीक। और टोटल भारत की तटीय रेखा की लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। तो आप लोग एक बार अवश्य रिवीजन करके जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए, 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगभग बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, क्लियर है भाई। और लक्षद्वीप जो है इसका निर्माण प्रवालों के द्वारा हुआ है, अर्थात मूंगे से इसका निर्माण हुआ है। एकमात्र भारत का द्वीप है, ठीक है भाई, जिसका निर्माण प्रवालों या मूंगों से हुआ है, ठीक है। चलिए, अच्छा लक्षद्वीप में बात करें तो यहाँ पर जो भाषा मलयालम बोली जाती है, क्यों, क्योंकि लक्षद्वीप जो है केरल से सटा हुआ है, ठीक है। और केरल में
मलयालम बोली जाती है, तो वो सारे लोग जो है पहुंच जाते हैं, मछुआरे जो है लक्षद्वीप पर, तो वही भाषा यहाँ भी बोली जाती है। अच्छा, अंडमान निकोबार राजधानी से पूछा जा रहा है प्रश्न, अंडमान निकोबार का नहीं पूछा गया तो जान लीजिए पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी होती है। और सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सैंडल पीक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर दक्षिणतम और बिंदु पूछा जा सकता है, तो देखिए दक्षिणतम जो बिंदु है इंदिरा पॉइंट है, तो दक्षिण उत्तर दोनों इंदिरा होगा और ये इंदिरा काल है, उत्तरतम बिंदु सबसे है। ये पश्चिम वाला पूर्व वाला जो बिंदु है इसको किविथु कहते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और जो गौहर माता है ये गुजरात में पड़ता है, जिसको गौर माता या गौहर माता दोनों कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न बात करते हैं, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। ठीक है, किसको, अंडमान से निकोबार को, तो डिग्री वाला जरूर याद करके जाइएगा। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप, तो देख लीजिए सालसेट द्वीप है, जो कि सबसे अधिक दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या है। और सालसेट द्वीप पर ही कौन सी नगरी बसी है, मुंबई नगरिया बसी है। ठीक है, और मुंबई हमारे देश की आर्थिक राजधानी है। इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, असम में है। क्लियर है, तो ये नदी पे सबसे बड़ा दुनिया का द्वीप है। कर्क रेखा की बात करें, पूछा जाता है कितने राज्यों से, 8 राज्यों पर। आप ट्रिक याद करते हैं, मित्र पर गमछा झार, तो देख लीजिए मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ठीक है, और यहाँ पर प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात। इसके बाद का बात करें, यहाँ पर गमछा है, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड हो गया, और यहाँ पर बीच में म है, म से मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, एक बार फिर से याद दिला देते हैं, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, ठीक है, और ये 6 से छत्तीसगढ़। क्लियर, ये 8 है, मित्र पर गमछा झार याद किए रहेंगे। भारतीय मानक समय की बात करें तो जो भारतीय मानक समय है वो जो है कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और आपको ट्रिक क्या याद करना है, ऊ मौका, देखिए यू से ऊ हो गया, यम ओ सी ये मौका, ऊ मौका कितने राज्यों से जाता है, ऊ मौका। तो यू से आपका देखिए क्या क्या बनने वाला है, उत्तर प्रदेश, यू से यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है, यम से एमपी मध्य प्रदेश, ओ से ओडिशा, सी से छत्तीसगढ़, और ए से आंध्र प्रदेश। ये 5 प्रदेश आप ऐसे ट्रिक से याद करेंगे, कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, और इसका जो है 82.5 डिग्री पूर्वी होता है भारतीय मानक समय, और जो जीएमटी होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है, उससे ये 5.5 घंटा, या देखिए 5 घंटा में लिख दिया, सुधार लीजिएगा, 5.5 घंटा ये जो है आगे चलता है। क्लियर है, तो ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट जो है हमने क्वेश्चन था, जो हमको लगा कि आज के एग्जाम में पूछा जा सकता है। मे भी ऐसा नहीं कि 100% यही आ जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी पूछे नहीं गए हैं। ठीक है, तो एक बार जो है 5 मिनट लगेगा, आप रिवीजन करके जाएं। पीडीएफ के लिए ऊपर हमने बताया, और इसके थंबनेल पर भी देखिए नाम लिखा हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ नाम लिखें और उसको ज्वाइन कर लें। तो जितना भी चीज़ें इसकी शॉर्ट वीडियो और प्लस जो है समय से जुड़ना ना भूलें, हम एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल बताएंगे लाइव एनालिसिस के द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।